नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग संभावना का पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को देख चुके थे। आज संभावना पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज से क्वेश्चन टाइप सी में शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर निर्देश जो दिया हुआ है 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का निर्देश क्या है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक क्या है, सेम निर्देश है। यहाँ निर्देश में देख लीजिएगा, जिसमें पहला देखिए दिया हुआ है आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि दीजिए यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, मतलब एक सही होगा तो एक हो जाएगा आंसर। सेकंड में कह रहा है दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, कहने का मतलब फर्स्ट गलत होगा और सेकंड सही होगा तो सेकंड हो जाएगा। फिर थर्ड में कह रहा है कि दीजिए यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण, मतलब आइदर का केस होगा 3 हो जाएगा, और नाइदर मतलब दोनों गलत होने पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और दोनों सही होने पे यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं तो 5 हो जाएगा। मतलब एक सही होगा, पहला नंबर सही होगा। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक में 2-2 क्या है, निष्कर्ष है, 2-2 ये क्या है, कंक्लूजन है, जिसमें आपका अगर एक सही हो गया, पहला गलत, तो एक आंसर होगा। दूसरा आंसर कब लगाएंगे, जब पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा 2। जब आइदर का केस या वाला केस होगा 3, ना वाला केस नाइदर होगा तो 4। जब दोनों सही हो जाएगा तो क्या लगाएंगे, आंसर 5 लगाएंगे। ऊपर में जैसे कुछ लिखा हुआ है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में 2-3 कथन और उसके नीचे 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए। आपको दिए गए दोनों तीनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीक होता, तथा फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे वह सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट देखने से ही पता चल जाता है कि निष्कर्ष 2 है, 3 है या 4 है, कथन कितना है। तो मेन जो देखना रहता है, क्या देखना रहता है, आंसर ऑप्शन देखे और फिर कथन देखे और जाकर के निष्कर्ष देखिए, यही चीज देखना रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों के अगर स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों का स्टेटमेंट सेम है। फर्स्ट और सेकंड दोनों का सेम है। 1 से 10 तक आंसर ऑप्शन सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का आंसर ऑप्शन क्या है, सेम है। और फिर जाकर के यहाँ जो अभी क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो स्टेटमेंट है सेम है और सिर्फ निष्कर्ष चेंज है। तो चलिए देखिए, कह रहा है पहला जो कथन है कि सभी ग्लाइड्स पैरासूट्स हैं। क्या कर रहा है, सभी ग्लाइड्स पैरासूट्स हैं। तो ऑल का केस है, तो ऑल का केस क्या है, सीखे हुए हैं, क्या है कि सभी ग्लाइड्स क्या है, ये तो सभी ग्लाइड्स है। तो इस तरह से बन जाएगा इसका डायग्राम। तो सभी ग्लाइड्स क्या है, तो पैरासूट है, पैरासूट्स है। ये हो गया, सभी ग्लाइड्स पैरासूट है, डायग्राम बन गया इसका। फिर कह रहा है कि कोई पैरासूट एक एयरप्लेन नहीं है, नो का केस है। तो इसे क्या करते हैं हम लोग, अलग रखते हैं नेगेटिव को। तो क्या कह रहा है कि कोई पैरासूट एरोप्लेन नहीं है, तो कोई पैरासूट्स तो अलग अलग बनाएंगे। कोई पैरासूट्स क्या कह रहा है कि एयरप्लेन नहीं है। ये देखिए बन गया इसका। फिर कह रहा है कि सभी एयरप्लेन हेलीकॉप्टर हैं। तो सभी एयरप्लेन तो यही है, तो क्या यहाँ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। हम लोग सीखे हुए हैं कि नेगेटिव को अलग रखेंगे। क्या करेंगे, अलग रखेंगे। तो आप लोग यहाँ साइड में बना लीजिए कि सभी एयरप्लेन क्या कर रहा है कि सभी एयरप्लेन हेलीकॉप्टर हैं। तो सभी एयरप्लेन हेलीकॉप्टर्स हैं। अब देखिए ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। किसके अनुसार, तो मेरा जो कथन है, कथन के अनुसार ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग सीखे हुए हैं। क्या है, सीखे हुए हैं क्या है
कि जब नो वाला नेगेटिव आता है, क्या चीज़, जब नो वाला नेगेटिव आता है तो उसको हम लोग कहाँ खोजते हैं, अफर्मेटिव फिगर में खोजते हैं, फिर जाकर के उसको जोड़ते हैं, उसके बाद जाकर के फिर क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो चलिए जोड़िए, जोड़ने का काम हम लोग बहुत अच्छे से सीखे हुए थे। यहाँ नेगेटिव क्या है, पैराशूट्स और एयरप्लेन, तो यहाँ दो अफर्मेटिव फिगर पॉजिटिव है, दोनों में हम बारी बारी खोजेंगे। तो यहाँ पैराशूट्स और एयरप्लेन है, तो इसमें देखिए क्या आया, पैराशूट्स आया, तो यहाँ से आपका पैराशूट के साथ जो है, पैराशूट्स के साथ ना ही लाइन होगा ना एरो होगा, किसके साथ होगा, एरोप्लेन के साथ होगा। अब एक चीज़ आप लोग बताइए यहाँ पे कि ये पैराशूट्स जो आया तो इसके साथ कौन टच कर रहा है, क्योंकि हम टच पे ध्यान देते हैं। तो ये ग्लाइडर्स से क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये ग्लाइडर्स का पूरा पार्ट ना नेगेटिव बना दे रहा है, मतलब ऑल का केस बना रहा है। तो ऑल के केस में सभी नेगेटिव होने पे हम लोग क्या देते थे, लाइन देते थे। तो यहाँ लाइन दे दीजिए और लाइन दे करके आप लिख दीजिए, क्या चीज़ लिख दीजिए, तो पैराशूट्स हो जाएगा। क्या हो जाए, सॉरी पैराशूट्स नहीं, पैराशूट्स तो आया ही है, क्या आया है, ग्लाइडर्स आया है, ग्लाइडर्स न टच कर रहा है, कौन टच कर रहा है, जो टच करता है उसको लिखते हैं। तो ये पैराशूट्स तो आया ही है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ग्लाइडर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लाइडर्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ग्लाइडर्स हो गया। अब ये जो है नो का केस क्या है, बन गया, क्या है, नो का केस बन गया। अब यहाँ देखिए, इसमें खोजे पैराशूट और एयरप्लेन में क्या आया, पैराशूट्स आया, तो पैराशूट्स के साथ कुछ नहीं होगा, जो भी होगा एयरप्लेन के साथ होगा। तो पैराशूट्स आया, पैराशूट से कौन टच किया, ग्लाइडर्स टच किया, कौन टच किया, ग्लाइडर्स टच किया। तो ग्लाइडर्स जो है पूरी मात्रा में नेगेटिव हो जा रहा है, तो लाइन दे करके क्या किए, लिख दिए, लाइन दे करके क्या किए, इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग सीखे हुए हैं कि अब जो पैराशूट्स का जो संबंध एयरप्लेन का था, वही एयरप्लेन का संबंध ग्लाइडर्स के साथ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर, तो अब यहाँ से नेगेटिव पैराशूट्स एयरप्लेन में खोजेंगे, तो यहाँ आ गया एयरप्लेन, क्या आ गया, एयरप्लेन आ गया। तो अब देखिए एयरप्लेन आया, तो एयरप्लेन के साथ ना ही लाइन होगा ना एरो होगा। अब देखिए एयरप्लेन का संबंध जो पैराशूट से है वही ग्लाइडर से है, दोनों से नो का केस बन रहा है, मतलब जुटेगा तो एयरप्लेन आया तब दोनों से जुटेगा, जो भी जुटेगा दोनों से जुटेगा। अब देखिए यहाँ जो एयरप्लेन जो आया है, तो एयरप्लेन देखिए सही से, तो ये वाला हिस्सा है, क्या है, ये वाला हिस्सा है। एयरप्लेन से टच कौन कर रहा है, तो एयरप्लेन से जो है टच कर रहा है हेलीकॉप्टर। क्या हेलीकॉप्टर को टच किया तो हेलीकॉप्टर पूरा मात्रा में नेगेटिव बन गया, नहीं, हेलीकॉप्टर का कुछ ही हिस्सा जो है क्या है, नेगेटिव हुआ, मतलब सम नोट का केस है। तो सम नोट के केस में जो टच करता है उसके साथ एरो लगाते हैं, तो यहाँ पैराशूट्स के साथ भी क्या हो जाएगा, एरो हो जाएगा, और यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, एरो हो जाएगा। अब ये डायग्राम जो है आपका कंप्लीट हो गया, ये डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया तो इसे क्या करिए, अब आप जो है निष्कर्ष निकाल लीजिए, क्या करिए, निष्कर्ष निकालिए। क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट, क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 2 है ना, क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है फर्स्ट है, फर्स्ट में 2 है, कह रहा कि कोई हेलीकॉप्टर जो है ग्लाइडर नहीं है, क्या कह रहा कि कोई हेलीकॉप्टर ग्लाइडर नहीं है। तो देखिए कोई हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर कहाँ है, हेलीकॉप्टर यहाँ है, क्या है, यहाँ हेलीकॉप्टर, और ग्लाइडर्स कहाँ हैं, ग्लाइडर्स यहाँ हैं। तो हम लोग क्या सीखे हुए हैं कि जिसके पास एरो लगता है, जिसके पास एरो लगता है वह सम नॉट का केस बनाता है, सिर्फ वह सिर्फ जो सही होगा। अब लेकिन यहाँ नो लगा रहा है, क्या लगा रहा है, नो लगा रहा है कि कह रहा है आपका कि कोई हेलीकॉप्टर ग्लाइडर्स नहीं है, तो कोई हेलीकॉप्टर ग्लाइडर्स नहीं है, क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। फिर कह रहा है कि सभी पैराशूट्स का हेलीकॉप्टर होना एक संभावना है। देखिए संभावना की केस टाइप सी में सीखना ही है, तो देखिए क्या है कि सभी पैराशूट्स का हेलीकॉप्टर होना एक संभावना है। तो पैराशूट्स देखिए कहाँ हैं और हेलीकॉप्टर्स कहाँ हैं, तो एक पैराशूट्स यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, हेलीकॉप्टर्स जो है यहाँ है, और फिर पैराशूट्स जो है कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और ये जो है क्या लगा रहा है, यहाँ पे ऑल लगा रहा है, क्या लगा रहा है,
ऑल लगा रहा है। कह रहा है कि सभी, देखिए सभी पैराशूट्स जो यहाँ नहीं सॉरी यहाँ पे लगा रहा है कि सभी पैराशूट्स जो है हेलीकॉप्टर से, सभी पैराशूट्स जो है हेलीकॉप्टर से। अब आप लोग पिछला क्लास याद करिए तो हम लोग सीखे हुए थे कि इससे सम नोट का केस है और सम नोट के केस में ही सबसे ज़्यादा 6 कितना 6 क्या हुआ था संभावना। तो हम लोग सीखे हुए थे कि अगर इसके पास क्या 4 चीज़ें लग जाता है, कौन कौन 4 चीज़ें, ये ऑल, सम या नो या सम नोट, सभी का सभी क्या होता है संभावना हो जाता है। तो कह रहा है कि सभी पैराशूट्स का हेलीकॉप्टर होना एक संभावना है। तो हाँ है, देखिए सभी पैराशूट्स का हेलीकॉप्टर होना संभावना है। तो ये क्या हो गया सही हो गया। और ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या था निष्कर्ष था। तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए कह रहा है कि दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो एक का जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो गया 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 2 कितना, क्वेश्चन नंबर जो है 2 देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पहला नंबर जो है आपका निष्कर्ष में कह रहा है कि कोई ग्लाइडर्स एक प्लेन नहीं है। क्या कह रहा है कि कोई ग्लाइडर एक एयरप्लेन नहीं है। तो ग्लाइडर और एयरप्लेन आ जाइए। तो एयरप्लेन यहाँ है, ग्लाइडर यहाँ है। ठीक, एयरप्लेन यहाँ भी है और ग्लाइडर्स यहाँ भी है। तो देखिए इसमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ से तो हम जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ ग्लाइडर्स और एयरप्लेन है तो यहाँ से बिल्कुल दिख रहा है आपका कि क्या है कि कोई ग्लाइडर एक एयरप्लेन है। तो कोई ग्लाइडर एयरप्लेन नहीं है। तो दोनों साइड से नो और सम नोट जो बोलता है क्या होता है सही होता है, कन्फर्मेशन होता है। तो ये क्या हो गया आपका सही हो गया। सेकंड देखिए कह रहा है कि सभी ग्लाइडर्स का हेलीकॉप्टर होना एक संभावना है। सभी ग्लाइडर्स, तो यहाँ देखिए सभी ग्लाइडर्स का क्या हेलीकॉप्टर होना एक संभावना है। अभी देखें कि इसके पास या इसके पास दोनों सेम केस है। तो अगर इसके पास भी क्या ऑल, सम, नो या सम नोट लगेगा, जो संभावना का केस क्या है सही होगा। तो क्या था कि सभी ग्लाइडर्स का हेलीकॉप्टर होना एक संभावना है। हाँ 100% संभावना है कि सभी हो सकता है। तो ये क्या हो गया सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर अब जो है आप लोग 5 नंबर देखिए और दिया हुआ है कि दीजिए यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 हो गया और इसका आंसर जो है कितना हो गया 5 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए एक ही कथन था और उस पे क्या है 1 और 2 दोनों क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं। मेन जो है आप लोग अच्छे से डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद उससे जोड़ लीजिए और कन्फर्मेशन सीख चुके हैं अच्छे से, मीनिंगलेस सीख चुके हैं। बाद बाकी जो बचेगा वही क्या बनाएगा संभावना का केस बनाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कुछ मेल जो है चैट हैं, कुछ मेल चैट हैं। तो कुछ मेल ले लीजिए, कुछ मेल तो ये हो गया और कुछ मेल जो है क्या है चैट है हो गया। फिर कह रहा है कि सभी अपडेट जो हैं सभी अपडेट चैट हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करके ले लेते हैं है ना, क्योंकि इसको अंदर लिखना पड़ेगा। कह रहा है कि कुछ मेल जो हैं चैट हैं। तो देखिए कुछ मेल तो ये मेल हो गया। कह रहा है कुछ मेल चैट हैं। तो कुछ मेल जो है क्या है चैट हैं। तो ले लीजिए ये क्या हो गया चैट हो गया। फिर कह रहा है कि सभी अपडेट जो है चैट हैं। तो सभी अपडेट चैट है तो मतलब इसके अंदर में जाएगा। तो सभी अपडेट तो लिख लीजिए सभी अपडेट जो है क्या है चैट है, इसके अंदर में आ गया।
या आप लोग अपने सुविधा के अनुसार किसी भी कथन को पहले ले सकते हैं। तो अगर ऐसे भी बना सकते हैं, सेकंड वाले कथन भी आप लोग ले सकते हैं पहले। तो और करके देख लीजिए कि ऐसे ही बना सकते, कह रहा है कि सभी अपडेट, तो देखिए सभी अपडेट, तो सभी अपडेट कह रहा है कि चैट हैं, तो सभी अपडेट चैट हो गया, सभी अपडेट चैट हैं। फिर कह रहा है कि कुछ मेल जो हैं चैट है, तो कुछ मेल, तो कुछ मेल क्या है, चैट है, तो हो गया। देखिए दोनों एक ही है कि नहीं। किसी भी कथन को आप लोग सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। देखिए मेल चैट, तो देखिए मेल चैट और ये अपडेट चैट के अंदर, अपडेट चैट के अंदर। अब ये जो बन गया पूरा का पूरा, ये क्या है, पॉजिटिव ही है, जोड़ने की कोई आवश्यकता तो है नहीं इसमें, है ना। तो डायरेक्ट आइए निष्कर्ष की ओर, और फर्स्ट नंबर निष्कर्ष देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा है निष्कर्ष में कि सभी मेलों का अपडेट होना एक संभावना है। सभी मेलों का, कह रहा है कि सभी मेलों का अपडेट होना, सभी मेलों का अपडेट होना, सभी मेलों का अपडेट होना एक संभावना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ आ जाता है कि मेल और अपडेट, देखिए मेल और अपडेट में, मेल और अपडेट जो है, मेल और अपडेट है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ही नहीं है। क्या है, किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है मेल और अपडेट में। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सही करें या गलत करें। तो अब आप लोग एक नोट लिख लीजिए, और नोट दे करके यहाँ पे इस तरह से स्टार दे दीजिए और नोट दे करके लिख लीजिएगा। नोट में लिख लीजिएगा कि जब दो एलिमेंट्स के बीच में, क्या लिखिएगा, जब दो एलिमेंट्स के बीच में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ना हो। क्या लिखिएगा, दो एलिमेंट्स, दो तत्वों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं हो, तो जो भी बोलेगा, मतलब जो भी बोलेगा वह क्या होगा, सही होगा संभावना के केस में। क्योंकि एक दूसरे के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, तो जानकारी नहीं है तो जो भी अगर बोलेगा वह क्या होगा, संभावना के केस में चला जाएगा। संभावना इसलिए कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जानकारी ही नहीं। अगर बोल दिए सही है तो मे भी हो सकता है, बोल दिए गलत है तो हो सकता है। तो कुछ भी बोलने का मतलब यहाँ की मैक्सिमम कितना, 4 बात ही बोलेगा, एक साइड से कितना, 4 बोलेगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो किसके किसके बीच पूछा, अपडेट और मेल के बीच, अपडेट और मेल के बीच में कोई संबंध, कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। तो मैक्सिमम यहाँ अगर मेल की बात करें तो मेल कितना, 4 बोलेगा, अपडेट भी 4 बोलेगा। वह 4 एक दूसरे से दोनों क्या बोलेगा, 4 4 8 बोलेगा। तो क्या बोलेगा, ऑल का केस बोलेगा एक दूसरे से, दोनों ऑल का केस बोलेगा, फिर सम का केस बोलेगा, फिर नो का केस बोलेगा, सम नोट का केस क्या है बोलेगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के बीच अगर किसी भी प्रकार का नोट में क्या लिखें कि एक मतलब कि दो एलिमेंट्स के बीच में किसी प्रकार का कोई जानकारी ना हो, तो चारों कंडीशन में वह क्या होगा, संभावना की केस बना सकता है। तो ये संभावना का केस होगा, सही है। चलिए सेकंड में कह रहा है कि कोई अपडेट मेल नहीं है, तो पॉजिटिव में नेगेटिव हमेशा क्या होता है, गलत होता है। डायग्राम पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब जो है इसकी बात करें तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि दीजिए यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य है तो 3 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का आंसर क्या हो गया, तो 3 का आंसर जो हो गया 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ फिर से एक चीज कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो है 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों का जो कथन है सेम है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों का कथन जो है सेम है। सेम है तो फिगर सेम बनेगा, तो एक ही साथ बना लेते हैं। कह रहा कि कोई पत्थर धातु नहीं है। क्या कह रहा कि कोई पत्थर धातु नहीं है। अब देखिए कोई पत्थर, तो इसे लिख दीजिए कोई पत्थर। तो कह रहा है कोई पत्थर जो है धातु नहीं है, तो कोई पत्थर जो है धातु नहीं है, ये बन गया, कोई पत्थर धातु नहीं है। फिर कह रहा है कुछ धातुएं कागज हैं, तो यहाँ तो ले नहीं सकते हैं, पॉजिटिव है तो अलग लिखेंगे। कह रहा है कुछ धातुएं,
तो लिख लीजिए कुछ धातु जो हैं क्या हैं, कागज हैं। तो कुछ धातु कागज हैं, ये चीज लिख लिए, कुछ धातु कागज हैं। फिर कह रहा है कि सभी कागज, तो सभी कागज जो है क्या है, शीशा है। सभी कागज क्या है, शीशा है। अब ये जो है मेरा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये डायग्राम फिगर जो है कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम फिगर के अनुसार इसे जोड़ेंगे। तो जोड़ना हम लोग सीखे हुए हैं। यहाँ अगर नेगेटिव एलिमेंट्स की बात करें तो 2 नेगेटिव आया है, कौन कौन, एक पत्थर और धातु। तो पॉजिटिव में हम लोग खोजेंगे, 9 का केस है। तो चलिए खोजिए पत्थर और धातु जो है, तो यहाँ क्या आया है, धातु आया है। तो धातु के साथ ना तो लाइन देंगे ना एरो देंगे, जो भी पार्ट पॉजिटिव में उठ के आता है उसके साथ कुछ नहीं देते हैं। चलिए जो भी होगा पत्थर के साथ होगा। अब देखिए धातु से जो है टच कौन कौन कर रहा है, तो कागज कर रहा है और शीशा कर रहा है। क्या कर रहा है, कागज और शीशा कर रहा है। तो अब आप लोग देखिए, क्या कागज और शीशा जो टच कर रहा था, क्या पूरा पार्ट नेगेटिव हो जा रहा है, नहीं, इसका थोड़ा सा पार्ट नेगेटिव हो रहा है, मतलब सम नोट का केस बन रहा है। तो सम नोट के केस में हम लोग क्या सीखेंगे, सम नोट के केस में हम लोग सीखे हैं कि जो टच करता है उसके साथ क्या करेंगे, बोलिए, तो उसके साथ देते हैं एरो। तो दे दीजिए एरो, ठीक है। अब ये जो है पूरी तरह से डायग्राम जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए, और 4 का पहला और दूसरा निष्कर्ष जो है उसे सही गलत करते हैं। अब निष्कर्ष में कह रहा है कि कोई शीशा धातु नहीं है। क्या कह रहा है कि कोई शीशा धातु नहीं है। तो कोई शीशा, देखिए कोई शीशा है ना, कोई शीशा धातु नहीं है, सही होगा या गलत होगा, तो कोई शीशा धातु नहीं है, ये गलत होगा। पॉजिटिव में नेगेटिव क्या होता है, गलत होता है, पॉजिटिव में नेगेटिव गलत होता है। अब आगे कह रहा है कि कम से कम कुछ शीशा धातु हैं। तो हम लोग सीखे हुए हैं कि कम से कम कहें, अधिकतर कहें, अधिकांश कहें, सारे के सारे सम का केस होगा। क्या होगा, सम का केस होगा। तो कह रहा है कि कम से कम कुछ शीशा धातु है। ये नहीं सोचेंगे कि कम से कम लगा दिया तो क्या होगा, कम से कम बोले, अधिकतर बोले, अधिकांश बोले, सारे के सारे सम का केस है। तो कह रहा है कि कम से कम कुछ शीशा धातु हैं, तो कुछ शीशा धातु हैं। तो देखिए कुछ शीशा धातु हैं, हाँ कुछ शीशा धातु हैं, तो ये सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे संभावना का जो है निष्कर्ष नहीं दिया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो अगला क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो इसमें पहला सही हो गया और दूसरा जो है क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का जो मेरा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन में देखिए कह रहा है दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका 5, और 5 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी पत्थरों का शीशा होना एक संभावना है। सभी पत्थरों का शीशा होना एक संभावना है। तो पत्थर कहाँ कहाँ हैं ये चीज़ देख लीजिए। पत्थर यहाँ है, शीशा यहाँ है, और कहीं तो नहीं है ना। पत्थर यहाँ है, शीशा यहाँ है। तो हम लोग सीखे हैं कि ये क्या कह रहा है कि सभी पत्थरों का शीशा होना एक संभावना है। तो पत्थर और शीशा में सम नोट का केस है। तो हम लोग सीखे हुए हैं कि इसके पास, जिसके पास एरो कुछ नहीं होता है, उसके तरफ से चारों स्टेटमेंट संभावना में जा सकता है ना। तो सभी पत्थर का शीशा होना एक संभावना है, हाँ है। तो ये जो है 5 का फर्स्ट नंबर जो है सही हो गया। सेकंड देखिए कह रहा कि कोई पत्थर कागज नहीं है। कोई पत्थर, देखिए कोई पत्थर कागज नहीं है। क्या पत्थर कुछ बोलेगा, क्या पत्थर कुछ बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। सम नोट के केस में हम लोग सीखे हैं कि जिसके पास एरो लगेगा वही सिर्फ सम नोट बोलेगा, जो सही होगा, बाद बाकी जो भी चीज़ बोलेगा वह क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। तो कह रहा है कि कोई पत्थर कागज नहीं है, तो कोई पत्थर कागज नहीं, ये तो बोलेगा नहीं, ये बोलेगा सम नोट। तो ये क्या हो गया, कोई पत्थर कागज नहीं है, गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, कितना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए। तो फर्स्ट में बता रहा है
कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो इसकी अगर आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 1 हो गया। तो आज जो है हम लोग संभावना पर आधारित 5 क्वेश्चन किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होइएगा और क्या करिएगा, एक बार संभावना का जो कॉन्सेप्ट है उसे फिर से देख लीजिएगा और पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर जो है 6 से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास रेगुलर रखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।